अनोखी कथाएं चैनल में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आज की सुंदर पावन कथा नृप उपाख्यान तथा श्री कृष्ण जी का धर्म उपदेश। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक बार शाम चारु प्रदम भानु गद आदि युद्ध कुमार मनोरंजन के लिए वन को गए। जब उन्हें प्यास लगी तो एक कुएं के पास गए जिसमें एक अद्भुत जीव दिख पड़ा। वे लोग पहाड़ के समान एक गिरगिट को देखकर अचरज करने लगे। उन्होंने दया करके उसे निकालने का उपाय किया। उन लोगों ने उस जीव को निकालने के लिए बहुत सा प्रयत्न किया, परंतु वे उसे निकाल न सके। तब उन्होंने सोचा, चलो। उत्सुकता के साथ आकर कृष्ण जी से कहा। कमल नयन भगवान ने बाएं हाथ से उसे बाहर निकाल दिया। तब उत्तम कीर्ति वाले भगवान के हाथ का स्पर्श होते ही उसका गिरगिट रूप तत्काल सुंदर वर्ण युक्त अद्भुत वस्त्रमाला धारण किए हुए देव मूर्ति हो गया। उसे देखकर भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे दिव्य पुरुष, तुम सुंदर रूप वाले कौन हो? तुमने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई? तब वह सूर्य के समान तेज वाले मुकुट से प्रणाम कर कहने लगा, हे प्रभु, मैं इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूँ। मेरा नाम दानवीरों में गिना जाता है। मैंने असंख्य गायों को दान में दिया है। एक बार किसी उत्तम ब्राह्मण की गौ भूलकर मेरी गौम के झुंड में आ मिली। मुझे उसका पता न था, इसलिए मैंने उसे दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी। उस गौ को ले जाते हुए देखकर उसके स्वामी ने कहा, यह गौ तो मेरी है। तब उसे ले जाने वाला ब्राह्मण ने उत्तर दिया, नहीं, यह तो मेरी है, वरन मेरी है, मुझे राजा नृग ने दी है। वे दोनों ब्राह्मण मेरे पास आकर कहने लगे, जिसमें एक ने कहा, आपने मुझे गौ दी थी है, और दूसरे ने कहा, आपने मेरी गौ ले ली है। यह बात सुनकर मैं व्याकुल हो गया। जब मुझे पर धर्म संकट आ पड़ा, उसने वह गाय वापस न ली। तब हे राजन, मुझे दान नहीं चाहिए, यह कहकर वो गौ का स्वामी चला गया। मुझे दान नहीं चाहिए, 1,00,000 गौ ऊपर 10,000 भी दे दो, तब भी मुझे इसके सिवा उन्हें नहीं चाहता। ऐसा कहकर दूसरा ब्राह्मण भी चला गया। हे राजन, देवादिदेव के जगन्नाथ उसी समय यमराज के दूत मुझे यमपुरी ले गए। वहीं यमराज ने मुझसे पूछा, हे राजन, पहले पाप भोगना चाहते हो या पुण्य? पूछा। तब मैंने कहा, हे देव, पहले पाप भोगूंगा। यमराज बोले, तब नीच योनि में पड़ हे प्रभु। इतने ही मैं वहाँ से गिरकर अपने गिरगिट रूप को देखा। हे कृष्ण, हे प्रभु, मैं अब आपकी कृपा से देवगति को जा रहा हूँ, आप मुझे आज्ञा दें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बलराम जी का गोकुल गमन तथा श्री कृष्ण जी द्वारा राजा पौंड्रक का उद्धार। श्री सुखदेव बोले, हे राजन, भगवान बलराम जी रथ में बैठकर नंदराय जी, माता यशोदा और अपने सुहृदों से मिलने गोकुल में पधारे। माता पिता को प्रणाम किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर बलराम जी ने सब वृद्ध गोपों को प्रणाम कर उन्हें प्रणाम किया। अवस्था, मित्रता तथा संबंध के अनुसार छोटे गोपों ने उन्हें प्रणाम किया। फिर हास तथा हाथ मिलाने आदि के द्वारा गोपों से मिलकर उन्होंने विश्राम किया। बलदेव जी ने जल क्रीड़ा के लिए यमुना जी को अपने पास बुलाया, किंतु मद समझकर उनके वचनों को तिरस्कार कर यमुना जी वहाँ नहीं आई। तब भगवान ने उनको अपने हल के अग्रभाग से खींच लिया। यमुना जी भयभीत होकर कांपती हुई श्री बलराम जी के चरणों में गिरकर यह वचन बोली, हे राम, हे महाभावु, मैं आपके शरण में आई हूँ। तब हथनियों सहित गजराज की भांति बलराम जी ने उन गोपियों के साथ जल में प्रवेश किया। जब वह
भली प्रकार जल कीड़ा करके बाहर निकले। तब लक्ष्मी जी ने उनको नील वस्त्र एवं अमूल आभूषण और श्रेष्ठ माला दी। श्री बलराम जी नीलांबर पहनकर स्वर्ण की माला धारण करके चंदन लगाए तथा सुंदर श्रृंगार किए हुए ऐरावत के समान शोभा दे रहे थे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, बलदेव जी तो नंद राय जी के ब्रज में गए हुए थे। उन्हीं दिनों करुष देश के राजा पौंड्रक ने श्री कृष्ण के पास यह संदेश देकर दूत भेजा कि असली वासुदेव मैं हूँ। वह दूत द्वारका में आकर सभा में विराजमान कमल नयन श्री कृष्ण भगवान से राजा का संदेश कहने लगा। तूने अपना झूठा नाम वासुदेव रख लिया है, उसे छोड़ दे या तो मेरे शरण में आ, अन्यथा मुझसे युद्ध कर। भगवान श्री कृष्ण जी ने दूत से कहा, तुम जाकर अपने राजा से कह देना, मैं अपना चक्र तेरे ऊपर छोड़ूंगा। तुम अपना मुँह छिपाकर औंधे मुँह गिरोगे और चील, गिद्ध, बटेर आदि पक्षियों से घिरकर हमेशा के लिए सो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण ने का यह तिरस्कारपूर्ण संदेश लेकर दूत ने अपने स्वामी को दिया, क्योंकि आजकल वह अपने मित्र काशीराज के पास रह रहा था। भगवान श्री कृष्ण के आक्रमण का समाचार पाकर पौंड्रक भी अपनी 2 अक्षौहिणी सेना लेकर युद्ध भूमि में आ गया। पौंड्रक ने शंख, चक्र, गदा, सारंग, श्री वस्त्र आदि चिन्हों और कौस्तुभ मणि धारण कर रखे थे। अपने समान भेषधारी उस वासुदेव को देखकर भगवान हरि बहुत हंसे। श्री कृष्ण जी ने फिर पौंड्रक तथा काशीराज की हाथी, घोड़े, रथ, पैदलों से संयुक्त चतुरंगिणी सेना का अपने गधा, खड़ग, चक्र, बाणों द्वारा संहार किया। भगवान ने पौंड्रक का चक्र द्वारा सिर काटकर गिरा दिया। काशीराज का सिर धड़ से कटकर काशी में वैसे ही गिरा जैसे वायु कमल कोश को गिरा देता है। इसके बाद भगवान द्वारका चले गए। तत्पश्चात उसके पुत्र सुदक्षिण ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। अपने पिता के मारने वाले से बदला चुकाऊंगा, इस प्रकार विचार से उसने श्री महादेव जी की पूजा की। तब शिव जी ने कहा, तू ब्राह्मणों के समान आज्ञाकारी दक्षिणाग्नि का स्मरण विधि का पूजन कर, तो है अग्नि तेरे मनोरथ को पूर्ण करेगी। इस प्रकार वह श्री महादेव जी की आज्ञा पाकर श्री कृष्ण जी पर मारण प्रयोग करने का प्रयास करने लगा। तब कुंडों में से मूर्तिमान अग्निदेव प्रकट हुए। भ्रकुटी दंड से जिसका विकराल मुख था, ऐसा वह अग्निताल के समान लंबे पैरों से भूतल को कंपित करता हुआ भूतगण को साथ लिए हुए और दिशाओं को जलाता हुआ द्वारका की ओर दौड़ा। उस कृताग्नि को देखकर समस्त द्वारकावासी भयभीत हो गए। श्री कृष्ण जी ने महादेव जी की कृताग्नि को जानकर उसे नाश करने के लिए अपने पास रहने वाले सुदर्शन चक्र से उसका मुख तोड़ दिया। भग्नमुख कृताग्नि ने काशी लौटकर ऋतजों सहित सुदक्षिण को जलाकर भस्म कर दिया, क्योंकि वह उन्हीं का किया हुआ विचार था। तदंतर सुदर्शन चक्र ने काशी में जाकर वहाँ के मंच, सभा, घर, बाजार, द्वार, अटालियाँ, भंडार, गजशाला, रथशाला, अन्नों के कठोर तथा अन्न कोठों सहित पुरी को जलाकर भस्म कर दिया। श्री कृष्ण जी के उस सुदर्शन चक्र से बड़ी सरलता से यह सब कार्य किया और पुनः उनके समक्ष आ खड़ा हुआ। श्रेष्ठ कीर्तिमान श्री कृष्ण जी का है पराक्रम, जो मनुष्य सावधानी से सुने या सुनाएगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। द्विविद का वध। महाराज परीक्षित बोले, भौमासुर का मित्र एक बानर था जिसका नाम था द्विविद। वह बड़ा ही पराक्रमी था। वह बानर अपने मित्र का बदला चुकाने के लिए देश में उपद्रव करता रहता था। वह कहीं तो पुर, गांव, खान या कोष में आग लगा देता, कहीं पहाड़ उठाकर देशों को कुचल देता था, परंतु अनर्थ देश में तो वह बड़ा ही उपद्रव किया करता था। इसका कारण यह था कि शत्रुहंता श्री कृष्ण जी वहाँ विराजते थे। एक समय सुंदर गीतों को सुनकर वह रेवत
पर्वत पर चला गया, जहाँ कमलों की माला धारण किए हुए सुंदर अंगों वाले यदुपति बलदेव जी स्त्रियों के समूह में विराज रहे थे। वे वारुणी नाम की मदिरा पिए हुए गाते हुए मद से झूम रहे थे। उनके नेत्र घूम रहे थे। दुवित बंदर वहां पहुंचकर उपद्रव करने लगा। उसके उपद्रव से ताड़ित हो बलदेव जी ने उसे मार डाला। फिर तो द्वारकापुरी में चले आए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कौरवों पर बलराम जी का कोप और शांब का विवाह। श्री सुखदेव जी बोले, दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा जब ब्याहने योग्य हुई तब उसके पिता ने देश देश के सब राजाओं के पास पत्र लिखकर स्वयंवर में बुलाया। स्वयंवर का समाचार पाकर श्री कृष्णचंद्र का पुत्र जो जाम्बवती से उत्पन्न हुआ था और जिसका नाम सांब था, वह वहां पहुंचा। वहां जाकर देखता है कि देश देश के नरेश बलवान, गुणवान, रूप निधान, महासुजान, सुंदर वस्त्र और रत्न जड़ित आभूषण पहने स्वयंवर स्थल में खड़े हैं। उनके पीछे उसी भांत सब कौरव भी जहाँ तहाँ बैठे और खड़े हैं। बाजे बज रहे हैं। राजकुमारी लक्ष्मणा हाथ में हार लिए आंखों की पुतलियों को चारों ओर फिराती हुई मन ही मन ऐसा कहती थी कि मैं किसे भरूं। हे महाराज, जब वह सुंदरी शीलवती रूप हाथ में माला लिए लाज किए चलती चलती सांब के सम्मुख आई तो उन्होंने सब संकोच और चिंता त्याग कर निर्भय हो उसका हाथ पकड़कर रथ में बैठा अपना मार्ग लिया। जब राजा खड़े खड़े मुँह देखते ही रह गए, सामने कौरवों और उनके अनुयायियों को अपने पीछे आते देखा। तब जैसे सिंह पशुओं के पराक्रम को सहन नहीं कर सकता, वैसे ही वे सांब भी उनके बल को न सह सके और अपने प्रचंड धनुष को चढ़ाकर कर्णादिक उन वीरों को एक साथ ही घायल कर दिया। फिर तो उन वीरों ने एक साथ सांब पर आक्रमण किया और 4 बाणों से रथ के चारों घोड़ों को, एक बाण से रथ के सारथी को घायल कर दिया। एक ने सारथी को मारा तथा एक ने उसके धनुष को तोड़ दिया, जिससे वीर सांब रथ से हीन हो पृथ्वी पर गिर पड़े। इन सांब ने उन्हें पकड़कर बांध लिया और अपनी कन्या को साथ ले अपने नगर में आए। नारद जी से इस घटना की जानकारी पाकर यदुवंशी क्रोधित हो उठे और बलराम जी के नेतृत्व में हस्तिनापुर को कूच कर दिया। बलदेव जी को आया हुआ सुनकर सब कौरव अति प्रसन्न हो भेंट हाथ में ले बलराम जी के सम्मुख गए। फिर संपूर्ण कौरवों ने बलराम जी से बड़ी नम्रता से मिलकर उन्हें बहुत सी गौएं और धन प्रदान किया। उन कौरवों में बलराम जी के प्रभाव को जानने वाले उन्हें सिर नवाकर प्रणाम करने लगे। समस्त बंधु बांधवों की कुशल सुनकर परस्पर कुशल क्षेम पूछकर पश्चात जिसके सुनने से व्याकुलता प्रसन्न हो उत्पन्न हो ऐसा वचन बलराम जी कहने लगे। बलराम जी ने कहा, सामर्थवान पृथ्वी के ईश्वर राजा उग्रसेन ने जो तुम्हें आज्ञा दी है उसे एकाग्रचित्त से सुनकर शीघ्र ही उसका पालन करो। अब तुम शीघ्र ही सांब को लाकर सामने उपस्थित करो। इस प्रकार पराक्रम शूरता बलयुक्त और सामर्थ्य के समान बलदेव जी के वचन सुन अत्यंत कुपित होकर कौरव कहने लगे, अहो बड़े आश्चर्य की बात है। देखो काल की गति बड़ी दुर्तय है। जो मस्तक मुकुट के सेवा करने योग्य है उस मस्तक पर जूती अपना अधिकार करना चाहती है। इनके यहाँ से जब से प्रथा को ब्याह कर लाए हैं तभी से यादवों के यहाँ से सब प्रभाव का संबंध हुआ। हमने ही पलंग पर सुलाया, संग बिठाकर साथ में भोजन कराया, राज सिंहासन दे यादवों को अपने समान किया। चमर, पंखा, श्वेत छत्र, क्रीट, आसन, शैया आदि हमारी दी हुई वस्तु है। यादव लोग भोग करते हैं। भीष्म, द्रोण, अर्जुन आदि कौरवों ने ना दी हुई वस्तु क्या इंद्र भी ले सकता है? कभी नहीं। किस प्रकार सिंह की वस्तु उसके दिए बिना भेड़ ग्रहण नहीं कर सकती, उसी प्रकार ये भी बिना दिए हमारी कन्या को कैसे ले जा सकते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार जन्म बंधु
और लक्ष्मी ने मनोमत असभ्य कौरव बलराम जी से दुर्वचन कहकर हस्तिनापुर को चले गए। तब कौरवों की दुष्टता देख और न कहने योग्य वचन सुन अत्यंत क्रोधित भगवान बलदेव जी हल हाथ में ले खड़े हो गए। तब कौरवों को दंड देने के लिए बलदेव जी अपने हल के अग्रभाग से हस्तिनापुर को उखाड़ कर यमुना जी में डुबोने को उद्यत हो गए। नौका के समान भ्रमण करते नगर को यमुना जी में गिरते देख अत्यंत भ्रमित हो लक्ष्मणा सहित सांब को आगे कर हाथ जोड़ कुटुंब सहित जीवन की इच्छा करके समस्त कौरव सामर्थ्यमान भगवान बलराम जी की शरण में आए। यादव श्रेष्ठ बलराम जी संपूर्ण दहेज ग्रहण कर बेटा बहू को साथ ले कौरवों का अभिवादन ग्रहण कर वहाँ से प्रस्थान किया। हे राजन, कौरवों से विदा हो हलधारी बलदेव जी अपने पुर में आए। उस समय समस्त द्वारका में आनंद छा गया। फिर राजमहल में सुखपूर्वक बैठकर श्री बलदेव जी ने हस्तिनापुर का सारा समाचार राजा उग्रसेन से कह सुनाया। नारद जी का 16 सहस्त्र 108 स्त्रियों के साथ श्री कृष्ण जी का गृहस्थाश्रम देखना। नारद जी श्री सुखदेव जी बोले, हे महाराज, एक समय नारद जी के मन में यह आया कि चलकर देखें भगवान श्री कृष्ण 16,108 स्त्रियों के साथ कैसे अपना गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। ऐसा विचार कर वे द्वारकापुरी में आए। नारद जी पुरी में जाते ही अपने मन में मग्न हो कहने लगे कि पहले किस मंदिर में जाऊं जहां कृष्ण जी को पाऊं। ऐसा विचार कर वे पहले रुक्मिणी जी के महल में गए, जहाँ महारानी रूप गुण अवस्था में अपने ही समान वस्त्र आभूषण पहने 1000 दासियों के साथ स्वर्ण की दंडी का चमर पंखा लिए यादवपति श्री कृष्ण के ऊपर चमर कर रही थी। इस प्रकार वहाँ नारद जी ने जाकर श्री कृष्ण जी का दर्शन किया। सब धर्म के जानने वाले में श्रेष्ठ जी कृष्णचंद्र जी ने नारद जी को देख पलंग से शीघ्र उठ क्रीट युक्त शोभायमान सिर से चरणों में नमस्कार कर हाथ जोड़े उन्हें अपने आसन पर बैठाया। जगत के अतिशय गुरु साधुओं के रक्षक श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद जी के चरण धो चरणामृत ले अपने मस्तक पर चढ़ाया। तत्पश्चात कहने लगे, नारद जी, आपके आने से मंगल हुआ। हे समर्थ भगवान, हम आपका क्या पूजन करें। नारद जी बोले, हे प्रभु, अब आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मुझे सदा आपका स्मरण बना रहे और मैं आपके चरणों का ध्यान करता हुआ सुख से विचरूं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार कहकर श्री नारद जी योगेश्वर श्री कृष्ण जी की योग माया जानने के लिए अन्य रानियों के महल में गए। तब वहाँ जाकर क्या देखते हैं कि योगीराज श्री कृष्ण जी महारानी सत्यभामा के साथ बैठे हुए आनंद पूर्वक चौपड़ खेल रहे हैं। उनको देखते ही भगवान श्री कृष्ण परम भक्त से उठकर आसन बिछा अर्घ देकर उनका पूजन करने लगे। फिर उन्होंने श्री कृष्ण जी का नारद जी से पूछा, हे ऋषि, आप कब आए? भला कहिए तो सही कि मैं अपूर्ण आप पूर्ण ऋषि की किस प्रकार पूजा करूं। हे ब्राह्मण, हमसे कुछ आज्ञा कर हमारा जन्म सार्थक कीजिए। हे महाराज परीक्षित, श्री कृष्ण जी के मुख से ऐसी वाणी सुनकर नारद जी आश्चर्यचकित हो वहाँ से चल श्री कृष्ण जी के और तीसरे मंदिर में गए। वहाँ जाकर क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उस मंदिर में छोटे बालकों को गोद में लिए खिला रहे हैं। तब दूसरे महल में जाकर देखते हैं तो वहाँ भगवान स्नान का उपाय कर रहे हैं, किसी में पंचयज्ञ कर रहे हैं और किसी महल में ब्राह्मणों को भोजन करा उनका बचा हुआ प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। इस प्रकार उन मंदिरों में जाकर नारद जी ने कृष्ण जी का दर्शन किया। फिर देखा कि वहाँ किसी महल में श्री कृष्ण जी संध्या कर रहे हैं, किसी महल में मौन होकर गायत्री जप कर रहे हैं, एक महल में ढाल तलवार लेकर फिर रहे हैं, किसी महल में घोड़े हाथी रथों पर चढ़कर टहल रहे हैं, किसी महल में शयन कर रहे हैं, कहीं बंदीजन उनकी स्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। किसी महल में भगवान को उद्धव आदि मंत्रियों के साथ विहार करते
देखा, किसी महल में जल विहार करते हुए श्री कृष्णचंद्र का दर्शन किया। किसी महल में श्री कृष्णचंद्र जी बड़े बड़े यज्ञ कर अपनी कला देव से देवताओं का पूजन कर रहे थे। किसी महल में बैठे हुए यह आज्ञा दे रहे थे कि अमुक स्थान में कुआं बनवाओ, बाग लगवाओ, नवीन मंदिर बनवाओ। इस प्रकार धर्म करते हुए श्री कृष्णचंद्र को श्री नारद जी ने देखा। किसी महल में श्री कृष्णचंद्र सिंधु देश के घोड़े पर चढ़कर यादवों को साथ ले शिकार देखने जा रहे थे, जहाँ वे अच्छे अच्छे रंग बिरंगे पशुओं को मारते थे। किसी महल में योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र अपना रूप छिपाकर अंतापुर के भीतर प्रजा का अभिप्राय जानने के लिए चुपचाप विचर रहे थे। इस प्रकार मानव शरीर को प्राप्त श्री कृष्णचंद्र की योग माया का प्रभाव देख उनकी संपूर्ण लीला को देखने के उपरांत नारद जी हंसकर कहने लगे, हे योगेश्वर, आपके चरण बिंदों की सेवा करके मन में जो प्रकाश उत्पन्न हुआ वह अद्वितीय है। मैं केवल आपकी योग माया को ही जानता हूँ, आपके सत्य स्वरूप को नहीं। हे देव, अब आप मुझे यह आज्ञा दीजिए जिससे आपके यश से व्याप्त लोगों में सबको पवित्र करने वाली आपकी लीला में गाता फिरूं। इस संसार में जो पुरुष भगवान की लीला को गाता सुनता बड़ाई करता है वह उसे मोक्षदायक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्णा।